हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के प्यूसम संस्कृत पुस्तक द्वितीय भाग का नेक्स्ट लेसन, जो होने वाला है हम लोगों का कर्मवीर कथा। चलिए हम लोग चलते हैं पाठ परिचय पे। इसमें कह रहा है कि यह जो पाठ है यह एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता यानी गरीबी में एवं दलित जाति यानी पिछड़े वर्ग में जन्म जन्म जैसे विपरीत परिवेशों में भी रह के अपनी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण क्या कि वो उच्च पद को पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को परास्त करती है और ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श होते हैं। ये जो कथा है ये किशोर यानी बच्चे के मन में क्या करेगा, आत्मविश्वास जगाएगा और आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पाठ पे। लेसन 8 अष्टम पाठ कर्मवीर कथा। कह रहा है पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में रहा है इस पाठ में समाज के एक दलित ग्रामवासी के पुरुष की कथा है। कर्मवीर असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्तम पदम लभते। यानी कर्मवीर जो होते हैं वो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवन्ति। समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत्। कथा का मूल्य यह है या कथा का विवरण यह है कि यत निराशो न स्यात्। यानी हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभवेत। यानी उत्साह से सभी काम हो जाते हैं। यानी हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, उत्साह से कोई भी काम में लगना चाहिए और कहते हैं उत्साह से सभी काम सफल हो जाते हैं। ठीक, आगे कह रहा है अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम यानी जहाँ पे क्या कहते हैं जीवन जीने के लिए कोई व्यवस्था, सही व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो, वैसे ही गांव जो क्या एक भीखन टोला नाम का गांव था जो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है। निवसंती अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिश जीवना जना। यानी वहाँ पे निवास करने वाले लोगों में क्या थे, गरीब थे, वहाँ पे कोई शिक्षा नहीं थी और वहाँ पे सभी लोग अपने जीवन में कष्ट से जीवन गुजार रहे थे। तेस्वे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिर्स्थितायाम कुटिया नैस्वत। उन्हीं सभी लोगों में से एक परिवार का घर गांव से बाहर स्थित कुटिया में था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षती न वृष्टि। यानी वो जो कुटिया थी वो कुटिया टूटी हुई थी, पुरानी कुटिया थी, जर्जर बनी हुई थी और उस कुटिया में रहने वाले परिवार के लोगों को सिर्फ आतप मात्रात यानी सिर्फ तप यानी तापमान यानी क्या था सिर्फ धूप से रक्षा करती, न वृष्टि न कि मतलब न ही बारिश से। यानी धूप से तो छाया मिलता उसमें रहने वाले लोगों को, लेकिन वर्षा आने पे वो किन्हीं को बचा नहीं पाता, मतलब वो घर टूटा हुआ था, मतलब कुटिया। परिवारे स्वयं, उस परिवार में परिवारे स्वयं गिरी स्वामी तस्य भार्या तेवरेक पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन। यानी कह रहा है उस परिवार में उस घर का मालिक यानी गिरी स्वामी, तस्य भार्या उसकी पत्नी, तेवरेका पुत्र उनका एक पुत्र और कनियसी दुहिता चेत्यायन यानी क्या एक उसकी छोटी बेटी चेत्यायन। ये चारों क्या थे उस परिवार में रहते थे, निवास करते थे। गांव के बाहर जो कुटिया था उसमें 4 व्यक्ति निवास करते थे। उस चारों व्यक्ति में एक घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र और उसकी एक छोटी सी पुत्री। आगे कह रहा है तस्मात् ग्रामात् को क्रोशा मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन स्थापिता। उस गांव से कोसों मात्र दूर यानी 1 कोस दूर क्या किया गया था, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सरकार के द्वारा किया गया था। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षक समागत। उसी विद्यालय में पढ़ाने वाले एक नवीन दृष्टि से संपन्न
शिक्षक जो क्या थे, सामाजिक को उद्धार करने के लिए क्या किए थे, घूमने मतलब विद्यालय के बगल में भ्रमण करने आए, मतलब उस गांव में घूमने आए। भीखन टोलाम द्रष्टुमागत स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्या रमणीयन स्वभावेनाभिभूत। यानी कह रहा है भीखन टोला गांव में कहते हैं वो जब शिक्षक आए तो सभी बालकों को क्या किए, खेलते हुए, मतलब सभी बालक आपस में कहते हैं मगन मस्ती में खेल रहे थे। उन्हीं के क्या, उन्हीं में एक बालक के ऊपर उनकी नजर पड़ी, यानी उनका स्वभाव, उस बालक का स्वभाव उनको आकर्षित कर लिया। शिक्षकम बालक में न स्विद्यालय माननीय स्वयं शिक्षित मार्भत। यानी क्या किया, उस बालक को क्या किए, शिक्षक ने अपने विद्यालय में ले गए, क्या किए, अपने विद्यालय में ले गए और स्वयं खुद ही शिक्षित मार्फत और क्या किए, उन्हें पढ़ाने लगे। किनको, उसी एक दलित बालक को। बालको अपि तस्य शिक्षण शैलकृष्ट्या शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतर मध्यावसायन विद्याधिगमाया निरंतरो भवत। यानी कह रहा है कि जब वो शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाने लगे, उस दलित बालक को, तो बालक को भी शिक्षक के पढ़ाने की शिक्षण कौशल यानी शिक्षण शैली, यानी जो जिस तरीके से वो पढ़ाते थे उनको पसंद आ गया उस लड़के को। और क्या किया, शिक्षा कर्म और शिक्षा कर्म को ही जीवन का मूल गति मान के वो निरंतर मतलब लगातार अध्ययन करने लगा। कौन, वही विद्या को अध्ययन करने लगा अपने जीवन में। अपने जीवन में किसको मूल कर्ता मान के, शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मान के वो पढ़ने लगा निरंतर। क्रमशः उसके बाद उच्च विद्यालय गतस्तेव शिक्षक स्वाध्यायपनेन स्वाध्यायसायन च प्रथम प्राथम्यम प्राप्त। यानी कह रहा है कि वो क्या हुआ, उसके बाद वो उच्च विद्यालय में पहुंचा और वहां भी शिक्षक के सहयोग से और अपने सहयोग से, मतलब अपने पढ़ने के बाद क्या कि अपने अध्ययन करने से क्या किया, वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा नाम अध्ययनम तप, छात्रों की तपस्या अध्ययन ही है। इति भूयो भूय, बार बार यही, यानी छात्र का तपस्या अध्ययन, अध्ययन ही छात्र का तपस्या है। यही बात बार बार सुन। स्व विद्या गुरुनो पदिष्टो असो बालक पित्रोर्था भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्य छात्राणां शिक्षणं न धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। यानी कह रहा है कि छात्र के जीवन का मुख्य तपस्या अध्ययन है, यानी अध्ययन ही क्या, तपस्या है। यह बार बार उनके गुरुओं के द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण और पिता के पास अर्थ यानी रुपए पैसे के अभाव होने के कारण भी वो क्या किए, छात्रवृत्ति यानी शिक्षक के द्वारा जो सहयोग मिला और कहते हैं वो पढ़ाने के बाद जो उनको कुछ रुपए मिला, उससे वो क्या किए, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई किए। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सत्य अस्तम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहिता चेतसा अकीर्त कालक्षेप स्वाध्याय निरंतरो भूव। यानी कह रहा है वहां भी, कहाँ, महाविद्यालय में भी क्या किए, गुरु का प्रिय बन गए, यानी सतत मतलब अपने लगातार परिश्रम यानी पढ़ाई में मन लगा के वो पढ़ते थे। और पुस्तकालय में भी क्या किए, अपने वर्ग में हमेशा समय का अभाव किए बिना अपने अध्ययन में लगे रहते थे। इसलिए क्या हुए, वो भी वहां भी गुरु का प्रिय हो गए। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयनाम पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। यानी महाविद्यालय के पुस्तकालय भवन में बहुत सारे विषय के पुस्तक को क्या किए, याद कर लिए, मतलब आत्मसात कर लिए। तत्र वहाँ स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धयत। यानी वहां भी, कहाँ, विश्वविद्यालय में भी स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उस महाविद्यालय का नाम बढ़ाया, ठीक ना। और उस विद्यालय को क्या किए, फेमस कर दिए। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मा नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। और सभी पूरे विश्वविद्यालय के प्रांगण में, नगर में भी राम प्रवेश नाम
क्या होने लगा, गूंज उठा, क्योंकि ये क्या किए थे, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। न जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, क्या कहते हैं, पिता के नाम को नहीं जानते हुए भी क्या हुआ, विद्या के रूप में कौन हो गए, प्रसिद्ध हो गए, विद्यापुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए, कौन, राम परवेश राम। आगे कह रहा है वर्षांतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप, यानी कह रहा है बट 1 वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की परीक्षा में होगा किए, अपने अध्ययन से, व्यापक विषय के ज्ञान से वहां भी क्या किए, अपना उन्नत स्थान प्राप्त किए। ठीक, साक्षात्कारे च समिति सदस्यता व्यापकेन ज्ञानेन, और क्या, साक्षात्कार करने वाले जो थे समिति के अध्यक्ष, इनके ज्ञान से प्रभावित हो गए, ठीक ना, इनके पास जो ज्ञान था उनसे प्रभावित हो गए। तत्रापि वहां भी त्रादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन, वहां भी क्या कहते हैं, साक्षात्कार भी क्या किए, इनके परिवार परिवेश के बारे में जान के और इनके कठिन लगन यानी लगन को यानी इनके अभ्यास पर क्या हो गए, वो भी अभिभूत हो गए, और इनके कहते हैं, और वहां भी क्या किए, वहां भी अपना व्यापक रूप अपना छोड़ के आए राम परवेश राम। आगे कह रहा है अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, अभी भी राम परवेश राम की जो प्रतिष्ठा है, ठीक ना, यानी जो प्रतिष्ठा निसम्मान है, अभी भी क्या है, अपने प्रांत में यानी केंद्रीय प्रशासन में भी उनकी क्या है, बहुत कहते हैं, मतलब उनका अलग ही प्रतिष्ठा है। तस्य प्रशासन क्षमता, यानी इनके प्रशासन करने की क्षमता, संकट काल है, संकट के समय च निर्णय से, और निर्णय लेने की जो क्षमता है, सामर्थ्य, सर्वेशा मार्वजर के वर्तते, यानी क्या है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अभी भी क्या है, इनके प्रशासन करने की जो शैली है, मतलब प्रशासन क्षमता, संकट के समय जो निर्णय लेते हैं, जो फैसला लेते हैं, ये सभी क्या कहते हैं, सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नूनमसो करमवीरो व्यतिथा बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजात, कहते हैं मतलब करमवीर के आगे क्या कहते हैं, प्रशासन में बहुत सारे बाधा आने के बाद भी उनको क्या किए, बड़े आसानी से लोगों के सामने उनका निजात किया, मतलब उस बाधाओं को दूर किए और लोगों का मनपसंद यानी लोकप्रिय हो गए। सत्य मुक्तम, सही कहा गया, सत्य मुक्तम, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यानी कहते हैं लक्ष्मी जो होती है वो परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। सत्य मुक्तम यानी सत्य ही कहा गया है, जो लक्ष्मी होती है वो परिश्रम करने वाले पुरुष के पास ही आती है, या परिश्रम करने वाले पुरुष को ही प्राप्त होती है। तो आपका ये लेसन होता है समाप्त। हम लेते हैं आपसे विदा। आशा करते हैं आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।